नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक नया पाठ। हिंदी साहित्य की एक बेहद प्रेरणादायक बाल कविता मेरी अभिलाषा है, जिसे महान कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और मजेदार तरीके से सीखेंगे कविता का संपूर्ण भावार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ और परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ सीखें। आइए शुरू करते हैं आज का यह हमारा पाठ। कविता का पाठ मेरी अभिलाषा है। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, बिहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं मेरी अभिलाषा है। अब आइए जानते हैं कविता का भावार्थ। पहला पद्यांश। सूरज सा दमकू में, तारों सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल चंदा सा चमकू में मेरी अभिलाषा है। इसका अर्थ यह है कि कवि बालक के माध्यम से कहता है कि वह सूरज के समान चमकना चाहता है, चांद के समान जगमगाना चाहता है, सबके जीवन में प्रकाश और खुशहाली लाना चाहता है। वह अपने जीवन से सबको प्रेरणा देना चाहता है, जिससे सबका जीवन रोशन और खुशहाल हो सके। फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों के द्वारा बालक कहता है कि वो फूलों की तरह सुगंध फैलाना चाहता है, नदियों, झीलों, पानी की पवित्रता की तरह सबको पवित्र करना चाहता है, कोयल की तरह उसकी आवाज सबको मधुर लगे, वन और बागों की हरियाली फैलाता हुआ उसका मधुर स्वर चारों दिशाओं में गूंज उठे, ताकि संसार भर को सुख देने की साधना हो सके। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों में कवि नभ, अग्नि, धरती और पर्वत से सीखने की बात कहता है। आकाश से निर्मलता और चंद्रमा से शीतलता लेने की इच्छा प्रकट करता है। कवि बालक के माध्यम से कहता है कि वह आकाश के समान साफ स्वच्छ बनना सीखे और चंद्रमा की तरह सबको शीतलता एवं सुख प्रदान करे। धरती से वह सहन शक्ति और पर्वत से दृढ़ता अपनाना चाहता है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं मेरी अभिलाषा है। कवि आगे कहता है कि वह बादल के समान अपने आप को दूसरों के लिए मिटा देना चाहता है, समुद्र की तरह वह लहराना चाहता है, दूसरों की सेवा के रास्ते पर वह अपने आप को फूलों के समान बिछा देना चाहता है, स्वयं दुख उठाकर दूसरों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है। अब आइए जानते हैं कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, यानी कि शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। उज्जवल, जिसका अर्थ है चमकीला, दमकू, चमकू, अभिलाषा, इच्छा, महकू, खुशबू बिखेरू, बिहग, पक्षी, उपवन, बगीचा, नभ, आकाश, निर्मल, साफ या स्वच्छ, शशि, चांद, दृढ़ता, स्थिर, सहनशील, सहन करने वाला, सुमन, फूल, पथ, रास्ता, मेघ, बादल। अब बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर, यानी कि एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, बालक किसके समान चमकना चाहता है? विकल्प है सूरज, चांद, तारे, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है क सूरज। अगला प्रश्न, धरती का स्वभाव कैसा है? सहनशील, ज्वलनशील, चलनशील, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क सहनशील। अगला प्रश्न, शशि का स्वभाव कैसा है? गर्म, ठंडा, शीतल, गुनगुना। सही उत्तर ग शीतल। प्रश्न 4, बालक किसके पथ पर चलने की कामना करता है? सेवा, प्रभु, मेवा, सबकी। सही विकल्प क सेवा। अगला प्रश्न, मेरी अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, रविंद्रनाथ ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अगला प्रश्न, बालक शशि से क्या लेना चाहता है? विकल्प है निर्मलता, शीतलता, दृढ़ता, सहन शक्ति। सही उत्तर है ख शीतलता। अगला प्रश्न, बालक पर्वत से कौन सा गुण लेना चाहता है? क्षमा, सहनशीलता, दृढ़ता, कोमलता। सही विकल्प ग दृढ़ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिलाषा शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रार्थना, इच्छा, चमकना, डरना। सही उत्तर ख इच्छा। अगला प्रश्न, बालक किसकी तरह चहकने की कामना करता है? तोता, मोर, कौवा, कोयल। सही उत्तर घ कोयल। प्रश्न संख्या 10, विहग का अर्थ है फूल, पेड़, पक्षी, जानवर। सही विकल्प ग पक्षी। अगला प्रश्न, मेघ का समानार्थी शब्द है आकाश, धरती, वर्षा, बादल। सही उत्तर घ बादल। अगला प्रश्न है, फूलों से कवि क्या सीखना चाहता है? हमेशा खिलना, कांटों से दूर रहना, हमेशा मुस्कुराना और महकना, धूप में सूख जाना। सही उत्तर ग हमेशा मुस्कुराना और महकना। प्रश्न 13, नभ शब्द का अर्थ कविता में क्या है? धरती, आकाश, पर्वत, सागर। सही उत्तर ख आकाश। प्रश्न 14, बालक चंद्रमा से क्या प्राप्त करना चाहता है? चमक, शीतलता, निर्मलता, सुगंध। सही उत्तर ख शीतलता। अगला प्रश्न, इस कविता में शशि शब्द का क्या अर्थ है? सूरज, तारे, चंद्रमा, बादल। सही विकल्प ग चंद्रमा। अगला प्रश्न, बालक को किससे अडिग और अटल रहने की प्रेरणा मिलती है? धरती, सागर, पर्वत, हवा। सही उत्तर ग पर्वत। अगला प्रश्न, तारों के लिए कविता में किस क्रिया का प्रयोग किया गया है? झलमल, टप टप, गरज गरज, चमकना। सही विकल्प घ चमकना। अगला प्रश्न, बच्चा किस पक्षी की तरह कूक कूक करना चाहता है? तोता, मोर, कौवा, कोयल। सही उत्तर घ कोयल। अगला प्रश्न है, बालक को नभ से क्या प्रेरणा मिलती है? गहराई, निर्मलता, ऊंचाई, कठोरता। सही विकल्प ख निर्मलता। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार उपवन में कौन महकता है? घास, फूल, पत्थर, माली। सही उत्तर ख फूल। अगला प्रश्न, दमकू में पद में दमकना का क्या भाव है? तेजस्वी प्रकाश फैलाना, गंदा होना, छिप जाना, आवाज करना। सही विकल्प है क तेजस्वी प्रकाश फैलाना। धन्यवाद।